अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में कतर के बारे में कुछ लेटेस्ट अपडेट शेयर करने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। आज जून की 13 तारीख़ है और इस वक्त जो मैं वीडियो बना रहा हूं, अभी तक कतर में क्वारंटीन का जो पीरियड है वो सिर्फ 15 जून तक ही दिखा रहा है। अब आगे देखना ये बाकी है कि क्वारंटीन 15 जून के बाद में ख़त्म हो जाता है या ये कि जून के लास्ट तक हो जाता है। इसके बारे में जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा तो आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करेंगे। तो इस अपडेट को सबसे पहले देखने के लिए इस फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन भी ऑन कर लें ताकि आपको सबसे पहले ये वीडियो मिल सके। आज का जो दूसरा अपडेट है वो है हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में, जहां पर आज 13 जून को एयरपोर्ट पर लोगों के आने और जाने को कंट्रोल करने के लिए सुबह 10 बजे से 12 बजे जोहर के टाइम तक यानी 2 घंटा तक के लिए एक ट्रायल पीरियड चलाया जाएगा। हो सकता है कि आप जिस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं उस वक्त ये काम हो गया होगा। इन 2 घंटों के अंदर सिर्फ उन गाड़ियों को अराइवल और डिपार्चर गेट तक जाने दिया जाएगा जिन गाड़ियों को जाने का अलाउ होगा, जैसे लेमोजीन, टैक्सी, कतर एयरवेज के फर्स्ट और बिजनेस क्लास के पैसेंजर। इसके अलावा बाकी गाड़ियों को डिपार्चर या अराइवल गेट तक जाने की इजाज़त नहीं होगी, लेकिन इन 2 घंटों के अंदर फ्री पार्किंग की सहूलत मिलेगी। इसी तरह पैसेंजर टर्मिनल तक सामान को ले जाने वाली ट्राली और फ्री पोर्टर की सर्विस भी मौजूद होगी। औकाफ की तरफ से कहा गया है कि इस साल 5000 कतरियों की तरफ से हज के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन दिए गए हैं। एज को देखते हुए, वैक्सीनेशन को देखते हुए और टर्म और कंडीशन को देखते हुए जिन लोगों को अप्रूवल मिला है उनको ईमेल के जरिए बतला दिया गया है। 10-11 दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि इस साल कतर में हज पर जाने के लिए कितना चार्ज लग रहा है, जो कि 32,000 रियाल से लेकर के 44,000 रियाल और किसी किसी जगह 65,000 रियाल से लेकर के 75,000 रियाल तक चार्ज लग रहा है। इसके बारे में औकाफ की तरफ से कहना है कि ये जो चार्ज लगता है ये औकाफ तय नहीं करता है, बल्कि उम्रा और हज पर भेजने वाली एजेंसी तय करती है। दोस्तों, कतर में अल खरसा नामी जगह पर एक बिजली का प्लांट बनाया गया है जो कि सोलर रेडिएशन से चलने वाला है। बताया जा रहा है कि आने वाले जुलाई से ये प्लांट काम करना शुरू कर देगा और इसकी जो ऑफिशियली ओपनिंग होगी वो अक्टूबर में होगी। दोखान रोड की खूबसूरती को कंप्लीट करने के लिए 5076 ट्रीज लगाए गए हैं, जबकि 1,50,000 स्क्वायर मीटर को ग्रीनाइज किया गया है। अब से कतरियों को मालडोवा जाने पर एंट्री वीज़ा की शर्त को ख़त्म कर दिया गया है। वीडियो के आखिर में बताता चलूँ कि कतर में कोरोना के केस में दिन ब दिन बढ़ोतरी देखी जा रही है। ऐसा लग रहा है कि फिर से चौथा वेव आने वाला है। कल 12 जून को कतर में पिछले 24 घंटों में 415 कोरोना के नए केस रिकॉर्ड हुए थे। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।